So good evening everyone. Good evening guys. चलो we were on to your chapter number 2 sources of corporate finance. भाई कंपनी का finance, कंपनी कहाँ से पैसा लेगी, तो we have sources की भाई या तो खुद का पैसा या तो borrowed capital. अभी खुद का पैसा was your fully complete, मतलब owned capital में हमने equity share preference share दोनों पढ़ लिया, याद है? सिर्फ कंपेयर करके हमने उसके सारे फीचर्स पढ़े थे. फिर रिटेन अर्निंग्स पढ़ा था कल, उसके 4 डिटर्मिनेंट्स है, यस और नो. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर बोरोड कैपिटल. उसमें भी सबसे पहला वाला हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स. सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स करने वाले हैं, ठीक है? चलो जी, डिबेंचर्स क्या होते हैं? यस, एनी वन ऑफ यू, क्या होता है डिबेंचर? मैडम जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना, वैसे शेयर सर्टिफिकेट के मतलब डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी और आप कंपनी को पैसा दोगे. ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ लोन. डिबेंचर्स क्या है डियर? डिबेंचर्स क्या है? एक लोन है. कंपनी आपसे लोन लेती है, ठीक है? थोड़े स्पेसिफाइड पीरियड, लेट से मान लो 20 साल के लिए कंपनी ने आपसे लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पे लिया, तो कंपनी ने आपका क्या इश्यू किया? आपको 10% डिबेंचर इश्यू किया है. 10% डिबेंचर मतलब कंपनी 10% का इंटरेस्ट आपको हर साल देती रहेगी. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है? यस, टाइप ऑफ लोन, वेरी गुड. ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को कि 10% का इंटरेस्ट कंपनी हर साल देती रहेगी, ठीक है? अब मुझे बताना, डिबेंचर से लोन क्यों लेना है? बैंक से ले लेते थे, लेकिन मैडम बैंक में तो गिरवी रखना पड़ता है, एवी थोड़ी लोन मिलता है. बैंक में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. तो डू यू मीन डिबेंचर में सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है? देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है माइंड में. सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये लोन है, तो इनसे लोन क्यों ले? बैंक से जाके लोन लेते थे ना, यस और नो? बैंक से लोन लेते थे हम. मैडम बैंक में एक लंबी प्रोसीजर है, तो डिबेंचर में कौन सा सस्ता है? डिबेंचर में भी तो लंबा प्रोसीजर फॉलो करना होता है. लिस्टिंग करवानी होती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारे प्रोसीजर है यार यहाँ पे भी. ओके, हम बैंक में ना गिरवी रखना होता है. कंपनी अपनी एसेट गिरवी रखेगी और उसके बदले में लोन लेगी. तो डिबेंचर में गिरवी नहीं रखते क्या? वो गिरवी को मैंने क्या बताया था? चार्ज ऑन एसेट. क्या डिबेंचर में चार्ज क्रिएट नहीं होता? अच्छा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, क्यों बैंक से नहीं मिलता लोन? ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल मैंने खुद ने देखा, 30 करोड़ 100 करोड़ तक का बैंक भी देती है लोन. समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर बैंक आपसे सिक्योरिटी चार्ज करती है तो क्या डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी चार्ज नहीं करते हैं क्या आपसे? टेल मी दिस पॉइंट. यस डियर एवरीवन, यहाँ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी. पक्का? श्योर? 100%? क्या लिखा है? फिक्स एसेट गिरवी रखना पड़ेगा. किसके पास? डिबेंचर होल्डर्स के पास. इतने सारे करोड़ों डिबेंचर होल्डर्स है यार. जैसे शेयर होल्डर्स बहुत सारे थे, वैसे हमारे पास डिबेंचर होल्डर भी करोड़ों है. फिर किसके पास रखूंगी मैं मेरे कंपनी के एसेट्स को गिरवी? ठीक उसी तरह से सारे शेयर होल्डर्स ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. उसी तरह से हम डिबेंचर होल्डर्स, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं. डिबेंचर ट्रस्टीज नाम होता है उनका. वो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे वर्क करते हैं. वो डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं. डन गाइस, एवरीबॉडी? यस, एकदम करेक्ट. ठीक है, समझ में? लॉजिकली समझ में? सब बस इतना ही पॉइंट यहाँ पे नया था, बाकी सब इजी. इसमें कौन सा पॉइंट नया था पता है? कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी चार्ज होगी, सिक्योरिटी या फिर चार्ज क्रिएट किया जाएगा. मतलब हमें डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करनी है ना, तो कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. एज फिक्स एसेट्स ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी या तो फिक्स या तो फ्लोटिंग चार्ज देगी. फिक्स मतलब 8 से 10% का फिक्स चार्ज है. फ्लोटिंग मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वैल्यू, ऐसा फ्लोटिंग चार्ज है. ठीक है?
generally it is debentures are generally secured by a fixed or floating charge. Otherwise मैडम नहीं किया तो देखो कैसा होगा ना, ये चार्ज क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि आप लोन ले रहे हो. अगर आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं दिया ना तो डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, वो जो डिबेंचर ट्रस्टीज है वो क्या करेगा, वो ये जो असेट है कंपनी की, ये जो जमीन है कंपनी के पास में, वो जमीन बेच के डिबेंचर होल्डर को पैसा देगा, अपना कुछ फीस कलेक्ट करेगा, ठीक है, एंड रिमेनिंग अमाउंट वो कंपनी को दे देगा. मतलब इंटरेस्ट का पैसा प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों हम वो जमीन बेच के रिकवर कर सकते हैं. डन एवरीबॉडी, ये कंसेप्ट समझो. पहले एकदम ऊपर ऊपर से कर रही है, आपको पता है मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में आऊंगी, चिंता मत करो, बट ये मेन कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? यस, नाउ कम. अब आ जाओ. अब यार एक देखो, कई बच्चे बोलते मैम ये डेफिनेशन लर्न नहीं होती है. एल सेटस यार होती है तो करो, नहीं होती है तो मत करो, ठीक है. डिबेंचर्स क्या होते हैं, आती है उस पर भी आऊंगी, पहले ही सुनो. डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स अभी मीनिंग के बारे में बोलना, आपको जो कुछ पता हो सब ठोको यहाँ पे. मीनिंग मैडम कंपनी को ना जब छोटे समय, मीडियम या लॉन्ग टर्म समय के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है मार्केट में. ऑलराइट, और क्या बोलोगे? हम वो लोन है, वो एक जो डिबेंचर होल्डर है ना वो क्रेडिटर्स है कंपनी के. ओके, नॉर्मली जनरली दे आर टर्म्ड एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मतलब उधारी लिया उसका एक्नॉलेज है वो, मतलब असेट्स यहाँ पे सिक्योर्ड किए हमने, यहाँ पे सिक्योरिटी दी है हमने उनको. ऑलराइट, इसको ये भी बोलते हो आप, क्या बोलोगे आप इसको? इट इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस. हमने यहाँ पे उधारी लिया, ये इस चीज का एविडेंस है डिबेंचर्स. चलो आ जाओ. डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. कंपनी की छोटी मीडियम टर्म या लंबे समय की जरूरत को ये मीट करता है, ठीक है. इट इज डिराइव फ्रॉम योर लैटिन वर्ड डेबर विच मीन्स टू ओ, मतलब पैसा देना बाकी है. ओ मतलब देना बाकी है. डन एवरीबॉडी, ये ओ मतलब होता है देना बाकी है. डन. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो या तो क्रिएट करता है डेट या वो एक्नॉलेज करता है डेट. हाउ? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी को चार्ज किया है, हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है, बट देयर मे बी डिबेंचर विदाउट एनी चार्ज. देखो ऑर्डिनरीली जनरल केसेस में अगर आप आम नॉर्मल लाइफ में देखोगे ना तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं. इट कंस्टिट्यूट्स अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली कुछ कंपनी की कोई प्रॉपर्टी अपन को असाइड अलग रखनी पड़ती है, ठीक है, बट देयर मे बी डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज. विदाउट सिक्योरिटी भी हम लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं. ऑलराइट, डिबेंचर्स क्या है? इट इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस कि कंपनी ने उधारी ली है, ये बात का प्रूफ है. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से या ये पर्सन से इतना इतना पैसा उधारी पे लिया है और कंपनी उनको 10% का या वॉट एवर फिक्स रेट इंटरेस्ट देने वाली है. इज दिस क्लियर? सिंपल से लाइन थे, मीनिंग पैराग्राफ में कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं था. प्रिंसिपल सोर्स है लैटिन वर्ड डेबर. यहाँ पे बोलोगे कि भाई वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेट. क्यों? क्योंकि वो चार्ज है सम प्रॉपर्टी पे, इसलिए वो एक्नॉलेज कर रहा है. वो एविडेंस है इंडेटनेस का. क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. डन एवरीबॉडी. अरे डिबेंचर सर्टिफिकेट एविडेंस है ना हमारे पास में, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल इंग्लिश है वो यार. आज आप बोल रहे हो प्रूफ है कि हमने लोन लिया है, किस फॉर्म में? अरे डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है, इट मींस की कंपनी ने हमसे लोन लिया है, ठीक है. चलो नाउ व्हाट आर द फीचर्स, थोड़ा ध्यान देना. कंपनी क्या करती है डियर? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी प्रॉमिस करती है
कि हम आपको 100 रुपए, आपका जो 1000 रुपए, यहाँ पे 1000 है, कि हम आपका जो 100 रुपए है ये इन मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज जो भी है, 100 या 100 के मल्टीपल में जो भी रुपए है, कि आपका जो रुपए है कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि आपका जो 100 रुपए है वो आपको 20 साल बाद, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करेगी। भाई अश्योरेंस दिलाती है कि कंपनी आपका ये जो पेमेंट है ना लंबे समय बाद 20 सालों बाद में आपको पेमेंट कर देगी 10% रेट से, 10% इंटरेस्ट से। किसको पेमेंट करेगी? डिबेंचर होल्डर्स को करेगी। कुछ गड़बड़ हुआ तो अभी यहाँ पे अगर बात करो पार्टीज की, तो सारी पार्टीज ठोक दो ना कि डिबेंचर में कितनी पार्टीज होती है, किसको पेमेंट करेगी? 10% डिबेंचर्स को करेगी। पहले मुझे बताओ इतना कहानी क्लियर है क्या? कंपनी क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है कि वो आपका 100 रुपए या 100 के जो मल्टीपल में जो भी रुपीज है वो आपको 20 साल बाद प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करेगी। अश्योरेंस दिलाती है कि आपका 10% का जो इंटरेस्ट रेट है वो पेमेंट कर देगी। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। डन एवरीबॉडी? ओके डियर, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अरे पॉइंट लर्न कराना, कुछ तो टेक्निक चाहिए ना। अभी डिबेंचर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ और पार्टी भी बोल दें। डिबेंचर होल्डर से और ऊपर कौन होते हैं? हम सब डिबेंचर होल्डर्स किनको अपॉइंट करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। डीटी लिखो, डीटी, ये डिबेंचर ट्रस्टी को डीटी, और एक और पार्टी कौन है? कंपनी। दैट्स इट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये 6-7 पॉइंट आप ऐसे ही ठोक सकते हो। अगर 5-6 मार्क का आंसर है तो आप इजीली आंसर अपने आप, मीनिंग दे दिया आपने, फीचर दे दिया, 7 पॉइंट मोर देन इनफ है। बट बात आती है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी कवर करना। किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इश्यू कर सकता है? कंपनी एक्ट ने किसको अथॉरिटी दी है? क्या शेयर होल्डर इश्यू करेंगे डिबेंचर? नहीं रे भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू इश्यू शेयर। क्यों? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली ना, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? किसको पता है कि कंपनी को पैसा चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है। सिंपल सी बात है। अगर तो डिबेंचर होल्डर्स कौन है? कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए। जिनको पैसा देना है उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं, जिनसे पैसा आना बाकी है उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देना बाकी है तो क्रेडिटर हो गया। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा गाइस, कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा इनको। नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी ऑब्वियसली। ठीक है, और सिक्योरिटी और चार्ज नॉर्मल बेसिस पे, ऑर्डिनरी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी, जो हम लोग यहाँ पे चार्ज क्रिएट करेंगे हम हमारे एसेट्स पे, हमारे एसेट्स को यहाँ पे सिक्योरिटी रूप में देंगे, तभी आप हमारी कंपनी को पैसा दोगे। अच्छा, इमरजेंसी केस में क्या हो सकता है? अगर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं? ये जो हमारी सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है, इसको सेल कर सकते हैं और अपने मनी को रिकवर कर सकते हैं। कौन कौन इश्यू कर सकता है मैडम? प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। ओके मैडम, मेरे को एक बात बताना, ऐसी वो जो कंपनी है ना, इट शुड बी लिस्टेड कंपनी। मैम ये हर वक्त ऐसे वर्ड भी क्यों आते हैं जैसे आरएसई, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो जो कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए, ऐसे वर्ड बार बार क्यों आते हैं? इतना ध्यान रखना, ये जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, इनको बहुत सारे कंप्लायंसेस करके कंपनी लिस्टेड बनती है। इसलिए ऐसा बोले कि ये जो लिस्टेड कंपनी है, जो नामी कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब जिसका पिक्चर पूरा क्लियर है, वही कंपनी डिबेंचर इश्यू करता है। डन एवरीबॉडी। और क्या ये डिबेंचर ट्रांसफर हो सकते हैं? अब यार कॉमन सेंस की बात है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो ट्रांसफर तो हो ही सकते हैं यार। डन एवरीबॉडी। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। कंपनी प्रॉमिस कर रही है, क्या प्रॉमिस कर रही है? कि जो भी तुम्हारा 100 रुपए है या 100 के मल्टीपल्स में है, वो तुम्हें 20 साल पे प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट कर देगी। अरे भाई अश्योरेंस भी दिला रही है कि तुम्हें तुम्हारा 10% का ब्याज जो है वो तुम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स पे आ गए, फटाफट से पार्टीज का नाम बोलो, मेमोरी टेक्निक चल रही है, फटाफट से पार्टीज का नाम बोलो। डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज एंड
कंपनी, ठीक है। कौन, अब मुझे अब आगे का अपने आप याद आएगा, कौन इशू कर सकता है, किसके पास में अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। कौन सी कंपनी कर सकती है मैम, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑल राइट। सिक्योरिटी होनी जरूरी, यस मैडम, मस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी अगर मान लो अगर कंपनी पोजीशन में नहीं है तो डिबेंचर होल्डर ये जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे। वेरी गुड यार। अच्छा, उसके बाद में मुझे एक बार बताना, कौन सी कंपनी करेगी इशू, जो कंपनी स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रिकॉग्नाइज मैडम, ये स्टॉक एक्सचेंज तो समझ में, रिकॉग्नाइज मतलब एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज है, तो इनमें से ही किसी एक में लिस्ट करवानी चाहिए। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मतलब वो पूरे ऑनलाइन फॉर्मेट में है, इसका मतलब वो इजीली हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। यस, डिबेंचर होल्डर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर। सारे पॉइंट्स हो गए क्या, देख लो। हाँ, एक पॉइंट ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कोई वोटिंग राइट अटैच नहीं होगा, कोई जनरल, जैसे शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते थे ना, इनको वोटिंग राइट नहीं है। ये क्रेडिटर है कंपनी का, तो पता ही है अपन को। यस, ये एक काम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि डिबेंचर होल्डर्स वाले पॉइंट पे है तो ये डिबेंचर होल्डर्स कौन है, ये क्रेडिटर्स है कंपनी के, ऐसे बोल दो। इनको कोई वोटिंग राइट अटैच, हाँ यार ऐसे भी तो स्टोरी बन सकती है कि वोटिंग राइट अटैच नहीं है, इनके सिक्योरिटी देना पड़ता है, आराम से होता है। डन, बोलो, देखो कितना बड़ा 2 पेज का आंसर आप ऐसे ही मेमोरी टेक्निक में। हाँ, यस यस यस, होते हैं ना डियर, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज ही होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। चलो करें अपन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड की तरफ आगे बढ़े। बना ली क्या स्टोरी, और बनती है तो अच्छा है ना, हमारे पॉइंट वर्ड सिंपली वे में लर्न हो जाएंगे। आ जा इधर, आई होप तुम लोग इस तरह से नोट्स बना रहे हो, बना लेना, अदरवाइज पॉइंट्स रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है। बोलना मत मैडम आपने बोला क्यों नहीं, पहले लेक्चर्स के पहले ही बोला होता तो हम साथ साथ आपके बनाते थे, तो अभी टाइम में बना लो। अभी भी सिर्फ 2-3 5-6 चार्ट से छूटे होंगे तो ज्यादा कुछ नहीं छूटा, सेकेंड चैप्टर में ही हम लोग हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो तुम्हारा 100 रुपए है या तुम्हारा मल्टीपल्स है 100 रुपीज का, 100 रुपए 100 का मल्टीपल, हम लोग यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, 20 साल बाद कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग आपको यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे, कंपनी डिबेंचर होल्डर से बोलती है, कंपनी क्या बोलती है, स्टोरी बनी रही है तो थोड़ी अच्छी बनाते ना, कंपनी डिबेंचर होल्डर से बोलती है कि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं 100 रुपए 20 साल बाद प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको अश्योरेंस दिलाते हैं किस चीज का, कि आपका जो इंटरेस्ट है 10% का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, एक मिनट, इंटरेस्ट 10% ना लिखते हुए 10% इंटरेस्ट लिखो, कि जो आपको 10% इंटरेस्ट है वो हम किसको पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये डिबेंचर होल्डर्स कौन है गाइस, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यस और नो, दे आर द क्रेडिटर्स, ठीक है। ये जो क्रेडिटर्स है, 2 सेकेंड रुकना, ये क्रेडिटर्स जो है कंपनी के, क्या इनका सिक्योरिटी है, यस भाई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, चार्ज है, दे हैव अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के असेट्स पे इनका चार्ज है, इनका अधिकार है, यस कंपनी के असेट्स पे इनका अधिकार है, ऑब्वियसली ना सिक्योरिटी दी है ना, ठीक है। बट ये जो क्रेडिटर्स है, ये जो डिबेंचर होल्डर्स है, जिनको आप क्रेडिटर्स बोल रहे हो, जिनके पास में सिक्योरिटी है बॉस, लेकिन इन सब का कोई भी क्या नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है कंपनी में, इनका क्या नहीं है डियर, वोटिंग राइट नहीं है। और फिर आप क्या बोलोगे, ठीक है वोटिंग राइट नहीं है, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है,
कौन सी कंपनी, वाओ एक नंबर, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? प्राइवेट कंपनी प्लस पब्लिक कंपनी। इट शुड बी, ये जो कंपनी है, ये कंपनी में कौन इशू कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो कंपनी है इट शुड बी योर लिस्टेड, ये लिस्टेड होनी चाहिए। कहाँ लिस्टेड होगी? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ऑन RSE, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड होगी। और लिस्टेड होगी इसी का मतलब है कि जो डिबेंचर है वो आपके ट्रांसफरेबल होंगे। थर्ड, अब बोला थर्ड, मजा आएगी। पूरे के पूरे कितने पॉइंट थे? 14 के 14 पॉइंट एक सिंपल सी स्टोरी में खत्म। यस एवरीबॉडी, अभी आपके साथ बैठ के बनाया मैंने, ठीक है, विद इन 2-3 मिनट मुझे टाइम मिला, मैंने फटाफट अपनी नोट देखी और बन गया अपना। चलो वापस से बोलेंगे यार, चलो ना, मजा आ रही है पढ़ने में। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? आवाज आ रही है ना मेरी? यस। कंपनी डिबेंचर, कंपनी इशू कर रही है, कंपनी क्या बोलेगी? डिबेंचर होल्डर से क्या बातें करेगी कंपनी की? सर हम आपको यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि जो हम आपका 100 के जो मल्टीपल में जो आपके रुपए ना, वो हम आपको 20 साल बाद में प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट कर देंगे। आश्वासन दिलाते हैं कि आपको जो 10% का जो इंटरेस्ट है ना सर, जो 10% का जो इंटरेस्ट है वो हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। यहीं पे आ गए डिबेंचर होल्डर्स की, जैसी आपने बात कर ली यहीं पे तुरंत एक पॉइंट याद आ रहना चाहिए कि यार ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, ये दिस इज पार्टीज ऑफ डिबेंचर्स। कौन कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज एंड कंपनीज। ठीक है, ये डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, इनको सिक्योरिटी भी है, इनको इनके पास चार्ज है, अधिकार है ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन ये बहुत इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है ऑन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसी मीटिंग जिसमें शेयर होल्डर्स भी आएंगे, डिबेंचर होल्डर्स भी आएंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर सिर्फ मुंह बंद करके बैठेंगे। हाँ, जहां पे उनके अधिकार से रिलेटेड बातें हो रही है, जैसे 10% इंटरेस्ट को कम किया जा रहा है, वहां पे हम आपसे बात करेंगे साहब। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने प्रेफरेंशियल में भी किया है। ठीक है, ना कौन सी कंपनी को? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में डिबेंचर्स? प्राइवेट एंड पब्लिक। उसमें कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स क्या? ना जी ना, शेयर होल्डर्स नहीं। अच्छा, ये कंपनी क्या होनी चाहिए? लिस्टेड होनी चाहिए। अनऑब्वियसली लिस्टेड है मतलब ट्रांसफरेबल है। डन एवरीबॉडी। थर्ड, मजा आती है जब सबके साथ बोलते ना थर्ड सीरियसली मजा आती है। ऐसा लगता है यार सच में कुछ अच्छा किया, पता है, मस्त लगता है आपको आंसर लर्न करवाए। चलो अब आ जाते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड की तरफ। अभी तक हमको कौन सी लाइन पता है? अभी तक हमको मैडम 2 लाइन पता थी कि वो एक डॉक्यूमेंट है, जो डिबेंचर्स होते हैं ना मैडम, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करते हैं डेट कि कंपनी के पास में उधारी है। ये एविडेंस है इंडेटनेस का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके रखा है, ये एविडेंस है। डिबेंचर सर्टिफिकेट एविडेंस, इतना ध्यान रखा, डिबेंचर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है। ठीक है, चलो हाँ, फीचर्स। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस मेड बाय कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर, या फिर डिबेंचर होल्डर। बात एक ही है यार, होल्डर ऑफ डिबेंचर। कभी आंसर बढ़ाना ना तो लिखना होल्डर ऑफ शेयर्स, होल्डर ऑफ डिबेंचर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर की जगह होल्डर ऑफ शेयर, होल्डर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आंसर बढ़ाना होगा तो हमें जरूरत नहीं। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन। शेयर के कंपेयर में शेयर 1 रुपए 10 रुपए का होता है, यहाँ पे 100 रुपए या 100 के मल्टीपल्स में होगा। डिबेंचर होल्डर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली यार ये 20 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, कहाँ लिखा होगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो आपने हमें 10 करोड़ रुपए दिए, तो 10 करोड़ रुपए 20 साल बाद देंगे हम। लेकिन जो 10 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आएगा ना, वो एवरी ईयर पर एनम देंगे हम आपको, पीरियोडिकली देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर आ रहा है, प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट्स। सबसे पहले आपको ही देंगे, चिंता मत करो, बिकॉज हमारे असेट आपके पास में गिरवी जो है आप बेच खाओगे। ठीक है, डिबेंचर एकदम ऐसे रफली पढ़ो, आपका पॉइंट आ रहा है ना, आप अंदर के कंटेंट बिंदास ठोक के लिख कर आओगे, मेरी गारंटी है आपको।
पॉइंट जो पढ़ रहे हो सिर्फ एकदम मीनिंगफुल पढ़ो, एक दो बार खत्म हो गया। डिबेंचर कंस्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, भाई लंबा डेट है। यहाँ पे दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, आपको गारंटी मिलती है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। प्लस 10% का जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो हमने एग्री किया है, वो भी हम आपको पीरियोडिकली पे करेंगे। ये कंपनी की फिक्स लाइबिलिटी होती है, इररिस्पेक्टिव कि वेदर कंपनी के पास में प्रॉफिट है या नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी का चाहे प्रॉफिट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 10% का जो इंटरेस्ट है वो आपको पेमेंट करने ही वाले हैं। कौन कौन पार्टी है? दिस एंटिटी विच बोरोज मनी इज नोन एज कंपनी। A company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people. कौन अपॉइंट करेगी? कंपनी। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेगी। अगर आपने 500 लोगों से ज्यादा की उधारी ली है तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो 500 लोग कहीं कहीं दूर दूर गांव में होंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। यस, company makes an agreement with the trustees. This agreement is known as trust deed. गाइस एक डीड बनेगी डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ, कंपनी अग्रीमेंट बनेगी। यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज बैठी है, यहाँ कंपनी बैठी है, हम आपस में बैठ के अग्रीमेंट बनाएंगे। ये अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या पावर्स है, सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, पावर क्या होंगे ट्रस्टी के पास कि हम कंपनी का असेट बेच के खा सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या है? Who provide loan and receive debenture certificate as evidence. डिबेंचर सर्टिफिकेट ही एविडेंस है, ये मैंने पहले भी बताया था। ये पॉइंट एविडेंस बोला तो मतलब वो डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या ही बोल रहा है। यस, तो कुछ ना ऐसे मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, जैसे एविडेंस है, क्या प्रूफ है भाई? कुछ डॉक्यूमेंटों को वही तो प्रूफ है, डिबेंचर सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रूफ है। डन, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्लियर है गाइस? 7 पॉइंट तक पक्का? ठीक है ना। किसके पास में अथॉरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में पावर है इशू करने का। स्टेटस क्या है डिबेंचर होल्डर का? वो क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है? क्योंकि इस डिबेंचर द लोन टेकन बाय कंपनी इंटरेस्ट रीपेड एट अ फिक्स्ड रेट एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल डिबेंचर इज रिडीम्ड। मन से ठोका और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जो जिसके पास वोटिंग राइट हो। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये भी पढ़ लिया अपन ने। सिक्योरिटी चार्ज वाला पॉइंट अपन ने पहले ही पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि भाई जनरली इट इज सिक्योर्ड। अपने जो एसेट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे फिक्स या फिर फ्लोटिंग चार्ज पे देते हैं, गिरवी रखते हैं। अगर कंपनी ऐसे पोजीशन में नहीं है, इनकेस मान लो कंपनी के पास में ना 20 साल बाद में पैसा नहीं रहता है, तो टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, मान लो वो जो कंपनी ने कितने 100 करोड़ रुपए लिए, कंपनी के पास में पैसा नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। डिबेंचर इज इशूड बोथ अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, वो लिस्टेड होगा विद एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। Done. All the 14 point line by line word by word done. Yes. तो गाइस कंपनी यहाँ पे प्रॉमिस कर रही है आपको, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को, इससे स्टोरी है, ये वाला पार्ट से स्टोरी है। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है कि 100 रुपए या 100 के मल्टीपल में आपको 20 साल बाद में प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करेगी। अश्योरेंस दिलाती है कि जो आपका 10% का इंटरेस्ट है वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, उनको हमने सिक्योरिटी दी है, वोटिंग राइट नहीं होगी। और कौन सी कंपनी दे सकती है? पब्लिक प्राइवेट दोनों दे सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं। ये जो पब्लिक प्राइवेट है वो लिस्टेड होगी एंड ट्रांसफरेबल होगी। पक्का? दोनों को मिलेगा बेटा, बच्चे दोनों को मिलेगा। खेती का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैम फिर इंसॉल्वेंट के केस में डिबेंचर को प्रेफरेंस को मिलेगा या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? दोनों को मिलेगा ना यार। देख, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दिया तो तेरा एसेट बेच देंगे, उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है। ठीक है, प्रेफरेंस को देने के बाद में नेक्स्ट डिबेंचर ही आएंगे। डन? everyone guys clear with the concept? सिद्धार्थ, आदिति, रिचा, केतकी, सान्या? डन? ओके।
रुकिए आ जाओ, चलो थोड़ा सा बाकी कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। आप किसी के भी लेक्चर देख लो, कुछ भी कर लो, इतने अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा कि आपको पढ़ाने के साथ साथ लर्न हो रहा है, इस तरह से नहीं होगा। थोड़ा सा पॉइंट बचा है, ये चैप्टर शुरू के बस ये एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके 8-8 7-7 पेजेस के चैप्टर है, और जो फटाफट फटाफट से होता है, ठीक है। और सेकेंड अपन ऑलमोस्ट 50% खत्म हो रहा है अपना। चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योर डिबेंचर्स बोला तो सिक्योरिटी दी जाती है, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, रजिस्टर्ड बियरर रीपेमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल इररिडीमेबल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल। एक बार वापस समझो, पहले पॉइंट समझो, इसलिए तो आप ही को बोला एसपी सिखाने के लिए। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, देखो डिबेंचर्स सिक्योर्ड होता है। अरे हाँ ना, अभी तो पढ़ा, सिक्योरिटी दी जाती है ना कंपलसरी। ऑर्डिनरी केस में सिक्योरिटी कंपलसरी दी जाती है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि वो नहीं दी जाती है, ठीक है। तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। वो डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? यस, ट्रांसफरेबल होते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या फिर बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड मतलब जिसका नाम रजिस्टर में, जो रजिस्टर की मतलब जो डिबेंचर्स की जो रजिस्टर होगी ना, कंपनी कुछ तो रजिस्टर मेंटेन करती होगी, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। जैसे रजिस्टर ऑफ शेयर्स होती है, वैसे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होता होगा कंपनी के पास में। कंपनी लिखती होगी कि किने इसको इतना पैसा इतने तारीख को इतना इतना देना बाकी है, ठीक है। तो जो रजिस्टर में जिसका नाम होगा वो हो गया रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जिसका नाम रजिस्टर में नहीं होगा वो हो गया तुम्हारा बियरर। जैसे बियरर चेक होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, वैसे ये जो बियरर डिबेंचर है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। चेक की ने अपने भाई को दे दिया, उसके भाई आके बोला मेरे पास है ये, लाओ मेरे को पैसा दो। बियरर चेक क्या होता है? ऐसी काम करता है, जिसके पास वो चेक है उसके पास में एज गुड एज इट इज एज गुड एज कैश। बियरर चेक इज एज गुड एज कैश, ठीक उसी तरह से बियरर डिबेंचर्स इज एज गुड एज कैश डियर। डन एवरीबॉडी। मान लो केतकी का डिबेंचर बियरर सिद्धार्थ के पास मिला, सिद्धार्थ जाके कंपनी के पास से पैसे ले लेगा, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, क्या पे जिसको रीपेमेंट करना है रिडीमेबल, नहीं रीपेमेंट करना है रिडीमेबल, सिंपल सा बात है। जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्टेबल, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे यार नॉन कन्वर्टेबल। सब तो पता है तुमको, पढ़ने क्या आए हो फिर। हाँ इधर सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? इट मे बी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन, सिक्योरिटी मे बी फॉर पर्टिकुलर एसेट, या फिर इन जनरल फ्लोटिंग चार्ज। तो पर्टिकुलर एसेट के लिए होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ जमीन को सिक्योर किया, तो ये हो गया मेरा फिक्स चार्ज। पूरे एसेट्स, पूरे के पूरे एसेट्स पे हमने सिक्योरिटी डाल दी, दिस इज फॉर फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। एंड डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। ऑब्वियसली है, वो जो डीड होगी ना, वो जो अग्रीमेंट बनाया होगा जिसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी होगी। सिंपल सा लॉजिक है। डन। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्लियर एवरीबॉडी? सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्लियर? ध्यान से सुनना, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, जैसे प्रेफरेंशियल होगा फटाफट से ये भी वैसे उड़ेगा। अनसिक्योर, भाई जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और वो आज की डेट में प्रोहिबिटेड होती है बाय कंपनीज एक्ट 2013। इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज प्रोहिबिटेड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए उन्होंने बोला था ऊपर कि ऑर्डिनरीली सारे, जनरली सारे जो डिबेंचर्स है वो फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर में क्या बोलोगे? प्रोहिबिटेड। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या बोलोगे? These are those debentures जिसका on which name of holders is recorded on the register of debenture holders। जो डिबेंचर होल्डर्स का जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड किया है। क्या क्या रिकॉर्ड होगा? नाम, पता, एड्रेस, पर्टिकुलर्स, कितना कितना डिबेंचर है। क्या वो ट्रांसफर कर सकते हो? यस ऑब्वियसली, बाय रेगुलर ट्रांसफर डीड। थर्ड पॉइंट डन एवरीबॉडी।
थर्ड पॉइंट डन। अगेन रजिस्टर्ड है, जिसका नाम वहां दिया है वो रजिस्टर्ड हो गया, दैट्स इट। नाम, पता, कितना डिबेंचर्स है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग्स, वो सारी चीजें। बी अदर, जिसमें नेम जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, देयर नेम डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये जो डिबेंचर्स है दे आर ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी। एक मिनट मैम, यहाँ पे ट्रांसफर के पॉइंट क्यों आए? इसी बातें करते हो यार, मतलब थोड़ा तो लॉजिकली सोचो तुम लोग। अगर वो बंदे का नाम लिखा है यहाँ पे केतकी नाम लिखा है, तो अगर ये केतकी नाम के डिबेंचर होल्डर्स को, इसके बाद जो डिबेंचर है उसको ट्रांसफर करना है उसको अदिति को, तो यार मुझे एक बात बताना, यहाँ पे रेगुलर ट्रस्ट डीड बनाओगे? ठीक है, रेगुलर ट्रांसफर डीड के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा। डीड में, एग्रीमेंट में वो सारी बातें लिखी भी होगी। यस, और ये कैसे ट्रांसफर होगा? नाम नहीं है तो सिर्फ होता है मियर डिलीवरी। अब अगर केतकी का अदिति के हाथ में आ गया तो अदिति जाके पैसा ले सकती है कंपनी से। डन। रिडीमेबल, इट इज पेएबल आफ्टर फिक्स पीरियड। कहाँ मेंशन होगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि 20 साल बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। रिडीमेबल है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। और ये नॉर्मली प्रोविजन कहाँ दी होती है? ट्रस्ट डीड में, जो अपना अग्रीमेंट है वहां पे। कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के साथ जो अग्रीमेंट बनता है, कि डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ जो अग्रीमेंट बना उसे बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डन एवरीबॉडी। कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ जो अग्रीमेंट बना उसे बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्लियर? अरे यार, रिडीमेबल कुछ 20 साल बाद रिपेमेंट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिपेमेंट कर देंगे, और ये सब कहाँ लिखा होगा? ट्रस्ट डीड में लिखा होगा। हो गया ना? पॉइंट्स हो गया। छठवां पॉइंट, इररिडीमेबल, रिपेमेंट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अरे मैडम, पैसा लियो और रिपेमेंट नहीं करोगे? नहीं करेंगे। कब रिपेमेंट करेंगे? ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, या फिर जब कोई कंडीशन, ट्रस्ट डीड में जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन, उसकी कोई एक आधी कंडीशन आपने ब्रिज कर दी। मतलब ब्रिज कर दी मतलब क्या बोलूं मैं? अरे यार, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। फॉलो नहीं किया आपने, तोड़ दी। हाँ, तोड़ दी, ठीक है, या फिर कोई कंटीजेंसी अराइज होगी। इन शॉर्ट इररिडीमेबल, these debentures are not repayable during lifetime of the company। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी जिस दिन बंद होगी उसी दिन रिपेमेंट करेंगे। कन्वर्टिबल, they are converted into equity shares after specified period। ऐसा हो सकता है कि 20 साल बाद में उसको हम लोग इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। और ये राइट कहाँ मेंशन होगी? ऑब्वियसली डिबेंचर सर्टिफिकेट में। जो एविडेंस है ना, जो एविडेंस है, एविडेंस का काम करता है। सर देखो, आपने हमारे डिबेंचर सर्टिफिकेट में हमें एविडेंस दिया था, आपने प्रूफ करके दिया है, ये प्रूफ है हमारे पास में कि हाँ हमारा जो डिबेंचर है वो 20 साल बाद शेयर में होगा। 20 साल हो गया सर, शेयर में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। कहाँ दिया जाएगा? ट्रस्ट डीड में होगा या डिबेंचर सर्टिफिकेट में होगा? बेसिक कॉमन सेंस, जो हमारे पास में जो प्रूफ होगा ना उसमें होगा कि ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। ये राइट कहाँ मेंशन होगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट में होगा। Issue must be approved by special resolution in general meeting before they are issued to public। Obviously, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना कंसेप्ट को। शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है तो शेयर होल्डर की मीटिंग, शेयर में कन्वर्ट होने वाला है तो शेयर होल्डर की मीटिंग, जिसका नाम होता है जनरल मीटिंग, उसमें 75% से ज्यादा का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन बात है। मीनिंग समझ में आता है ये वर्ड का? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यस है ना? जनरल मीटिंग बोला तो शेयर होल्डर की मीटिंग। भाई शेयर में कन्वर्ट होगा तो तुम शेयर होल्डर्स अप्रूवल लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना? बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? जो तुम्हारी डिबेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बैठा के उसमें अप्रूवल नहीं लोगे? लेंगे। कितने परसेंट की मेजॉरिटी अप्रूवल लगेगी? 75%। उसे ही बोलते हैं special resolution। Done everybody। So now it is advantageous as convertible debenture is entitled to equity at lower rate than market value। क्या बोला? ये एडवांटेजेस है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हमेशा हमारे लिए यूजफुल होंगे। क्यों?
क्योंकि लोअर रेट में कन्वर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। वेरी गुड। अरे मान लो इक्विटी शेयर की ना मार्केट में वैल्यू चल रही होगी, मान लो 250 चल रही है, बट आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में जो अमाउंट लिखे ना आप उतने में ही कन्वर्ट हो गए, इसलिए वो बोल रहा है वो अपने लिए एडवांटेजेस है कंपनी के लिए। ओके, दीज आर नॉट कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी ऑन मैच्योरिटी एंड रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। रिडीम मतलब क्या? रीपेमेंट। मैच्योरिटी मतलब क्या? 20 साल बाद हम आपको रीपेमेंट करेंगे। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज, क्योंकि इनका कोई भी अप्रिसिएशन इन वैल्यू, 20 साल बाद कोई भी वैल्यू में अप्रिसिएशन नहीं हुआ इनका, तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। चलो आजा फटाफट से रिकॉल करेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अंदर के लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझ रहे। सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर। सिक्योर में क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? बोलो। सिक्योरिटी में भी फॉर पर्टिकुलर एसेट, जिसको फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं, जनरल में फ्लोटिंग चार्ज, और ये कहाँ पे होगा? थ्रू ट्रस्ट डीड होगा। ठीक है। अनसिक्योर, प्रोहिबिटेड, बात ही नहीं करने का, प्रोहिबिटेड है वो। रजिस्टर्ड, यहाँ पे क्या क्या? नेम ऑफ होल्डर्स, नाम, पता, पर्टिकुलर, जो भी कुछ है सब मेंशन होगा। कहाँ मेंशन होगा? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में मेंशन होगा। और अगर ये डिबेंचर्स का जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको रेगुलर ट्रांसफर डीड से ही एग्जीक्यूशन होगा इसका। बियरर, इसका नाम पता है, वो सब कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, अपीयर भी नहीं होगा वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में, तो मियर डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाए। रिडीमेबल, जो फिक्स पीरियड बाद रीपेमेंट कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रीपेमेंट कर सकते हैं, और कहाँ होगा? ट्रस्ट डीड में। इरिडीमेबल, जिसको रीपेमेंट ही नहीं करना है, रीपेमेंट नहीं करोगे तो कभी तो दोगे, जब कंपनी बंद होगी हम तभी देंगे, या कभी कोई इमरजेंसी अराइज होगी या ब्लिच होगी कोई कंडीशन, तभी हम देंगे। कन्वर्टिबल, इसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रूफ क्या है हमारे पास? डिबेंचर सर्टिफिकेट में आपने लिख कर दिया है सर। अच्छा ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा है, यस अग्री कि हमारे जो डिबेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, बट शेयर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे क्या? कितने परसेंट की मेजॉरिटी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 75%। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जब 50% की मेजॉरिटी लगती है, जब 3/4 मेजॉरिटी लगती है तब 75%। स्पेशल रिजोल्यूशन डन। बेसिक लेक्चर रिकॉल करो, सब पढ़ा है मैंने। नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। अरे कन्वर्ट नहीं करोगे ठीक है, बट पैसा तो दोगे। हाँ देंगे ना, 20 साल बाद पैसा दे देंगे हम तुमको। एक डिसएडवांटेज है यार कि 20 साल बाद ही हमारे जो असेट है उसकी वैल्यू, डिबेंचर है उसकी वैल्यू बढ़ी नहीं है इतनी की पीछे। Done. Everybody. So with the concept. Yes, guys. Here we had finished your पूरा का पूरा डिवेंचर। देखो कितने पेजेस पढ़ लिया आपने? 3 से 4 पेजेस पढ़ लिया और आपको पता भी नहीं चला। Yes. Done. Okay. So we will stop till here. मेक श्योर एसपी थोड़ा सा लेंदी है, राइटिंग प्रैक्टिस करो, अदरवाइज दिक्कत होगी। मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा लूं, रटा दूं आपको लेक्चर में, स्टोरी बना दूं, पॉइंट्स बार बार आके रिकॉल करवा दूं, पूरे चैप्टर में आपको 5 से 10 मिनट में भी रिवाइज करवाने वाली हूँ, वो भी मेरे पास में है, लेकिन कितना भी करवा लो ना, तुम्हारा आउटपुट तभी निकलेगा जब तुमने ये सारी चीजों की राइटिंग प्रैक्टिस की है। ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद आंसर मन से लिखने को चाहिए। पॉइंट्स आपको करवा दी हो ना, इनफैक्ट अंदर के कंटेंट भी करवा दी, बट मैं तो सिर्फ आपको ये हेडिंग से याद दिला सकती हूँ ना। अंदर का कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर होल्डर इन विच द नेम एड्रेस, ये सब तो आप ही को फ्रेम करने हैं। तो जब तक रीड आउट नहीं करोगे 2 से 3 बार, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 से 3 बार, तब तक आउट ऑफ मार्क्स की उम्मीद मत करना यार। आउट ऑफ तभी आएंगे जब साल भर मेहनत की है। वापस से बोल दूं, आउट ऑफ कोई 2-3 महीने या 4-6 महीने की मेहनत से नहीं आते हैं, साल भर अगर मेहनत की है तो ही आउट ऑफ मार्क्स से आप हकदार होते हो, तभी ऊपर वाला भी ब्लेस करता है, अदरवाइज नहीं आते। आएंगे 60-70 आराम से आ जाएंगे। अरे बिना पढ़ी तुम 60 ले आओगे, फिर तो हमारे पास आओ ही मत आओ, फिर आप ओनली लेक्चर्स के पास मत आओ। अगर 50-60 लाना है तो उससे ऊपर लाना है, ठीक है। वो आपको 5 पॉइंट लिखने बोले, आप 10 पॉइंट लिख कर आ रहे हो तब मजा है। अंदर के कंटेंट मत लिखो, कोई ये नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट बोल रहे तो 6 पॉइंट 7 पॉइंट अंदर के फुल ऑन कंटेंट लिखो, और बाकी के 4 पॉइंट और ठोक के आओ कि देखो हमको पूरे के पूरे 200 पॉइंट याद है। उसके साथ ये लीगल लैंग्वेजेस में आंसर फ्रेम करो तो मजा आएगा, तभी आपको आउट ऑफ मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज एसपी इज समवॉट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू योर इकोनॉमिक्स।
ऑलराइट, चलो यार, बोलना मेरा काम था, करना आपका काम है। कोशिश करो अभी से, मतलब एक तो ना हर दिन जब आप लेक्चर में आते हो ना, एक एफर्ट दो मुझे। कल से अपन एक चीज करेंगे यारो, कल से एक चीज करते हैं। जैसे आप मेरे लेक्चर्स में आते हो, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और ये, मुझे गुड इवनिंग मत बोलो, मत बोलो गुड इवनिंग। आप बोलो मैम आउट ऑफ लाना है, आउट ऑफ लाना है, 100 आउट ऑफ 100। कितने मार्क्स के तुम टारगेट रखे हो ना, वो डेली रिकॉल करो आप मेरे लेक्चर में आते। 3-4 बार आप मेरे लेक्चर में आते हो दिन में, तो 3-4 बार रिकॉल करोगे, तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि यार मेरे को लाना है, मैं ला सकता हूँ या मैं ला सकती हूँ। अपने आप तुम्हारे एफर्ट्स अकॉर्डिंगली चलेंगे। चलेगा एवरीवन? करेंगे वैसा डेली बेसिस पे? कोई गुड इवनिंग नहीं, कुछ नहीं, मैडम आउट ऑफ, मैडम आउट ऑफ। अरे एक आउट ऑफ को ना 4-5 बार लिख दो, चलेगा। धड़ा ऐसे नहीं, एक आग लगनी चाहिए पता अंदर, यार लाना है अब तो। ठीक है, आप करो, आपकी मैम, हम लोग भी, हमारे साइड से एफर्ट्स और डबल हो जाएंगे आपके लिए, आप भरोसा नहीं करोगे। डन, ऑलराइट, चलो तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय एवरीवन, खुदा हाफिज़, बाय बाय।